अकेले में श्री कृष्ण को देख करके देवराज इंद्र आए हैं और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। बच्चों को पता चले कि माता पिता गुस्से में हैं, या आपको पता चले कि सामने वाला गुस्से में है, तो आप सबसे पहले ऐसी बात करोगे जिससे उसके मन का गुस्सा कम हो जाए। देवराज इंद्र आए हैं, भगवान को प्रणाम किया है। देवराज इंद्र ने अपना मुकुट भगवान के चरणों में रखा, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद देवराज इंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। देवराज इंद्र कहते हैं, भगवान आप तो शांति के धाम हैं। धाम किसे कहते हैं? घर को। जहां शांति रहती है उसे कहते हैं शांति का धाम। जहां जल रहता है, अथाह जल रहता है, उसे कहते हैं समुद्र। जहां भोजन रहता है उसे कहते हैं भोजनालय। जहां विद्या रहती है उसे कहते हैं विद्यालय। ऐसे ही जहां शांति रहती है वह है शांति का धाम। और इंद्र कह रहे भगवान वो शांति के धाम आप नहीं। क्यों? क्योंकि अशांति के कारण है रजोगुण और तमोगुण। क्रोध आएगा तब अशांति होगी, द्वेष जागेगा किसी के प्रति तो अशांति होगी। आप में न रजोगुण है, न तमोगुण है, न दोष है, न विकार है, इसलिए आप सदा शांत रहते हैं। आप हमारे पिता भी हैं, पितामह भी हैं। ऐश्वर्य के मद में मैंने न जाने आपको क्या क्या कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना। और इंद्र देवता भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। श्री भगवान भी इंद्र से कह रहे हैं, इंद्र मैंने ये जो लीला की है, तुम्हारी पूजा जो मैंने ब्रजवासियों से नहीं करवाई, इसका कारण एक है कि मुझे तुम पर कृपा करनी थी। क्या कृपा करनी थी? क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र स्वयं को ही स्वामी मानने लगा है। इसलिए गर्व पर्वतात इंद्रम अवतारयितुम, इंद्र को गर्व के अहंकार के पर्वत से नीचे उतारने के लिए भगवान ने ये लीला की है। यदि आप मां हैं, पिता हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि मेरे बच्चे में कोई दुर्गुण न हो। क्यों? क्योंकि उन दुर्गुणों के कारण से उसको हानि होगी, समाज में उसको अपमान मिलेगा, समाज में उसका तिरस्कार होगा, उन दुर्गुणों से उसका भला नहीं होगा। इसीलिए आप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे में कोई दुर्गुण ना रहे, इसलिए आप समझाते हैं। समझाते हैं कि नहीं? और समझाते ही नहीं है, डांटते भी हैं जब नहीं माने तो। और डांटने के बाद नहीं माने तो कभी कभी दो चार लगा भी देते हैं, बोलो वृंदावन जय। करते हैं कि नहीं? आप लोग जब आपका बच्चा न माने तो आप लोग उन्हें डांट भी देते हो, फटकार भी देते हो, और नहीं माने तो दो चार लगा भी देते हो। बताओ, आप जो ये दंड दे रहे हो, डांट रहे हो, किस लिए? उसके भले के लिए। विद्यालय चल रहा है, स्कूल में यदि आपकी कोई गलती हो तो अध्यापक ने डंडा निकाला और आपको लगा दिया। आजकल तो नहीं हो सकता है। बताओ, जो शिक्षक दंड दे रहा है उनके दंड देने में भी उनकी करुणा छुपी हुई है या नहीं? उनके दंड देने में भी उस विद्यार्थी का भला है या नहीं? जैसे माता पिता के दंड में
बच्चे का भला है। जैसे गुरु के दंड में भी बच्चे का भला है, वैसे ईश्वर के दंड में भी हमारा और आपका और भक्त का और जीव का भला है, कल्याण है। भगवान कह रहे हैं मदनुस्मृतये नित्यम, भगवान कह रहे हैं इंद्र से, क्योंकि तुम मुझे भूल गए थे, इसीलिए तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए मैंने लीला की है। भगवान का यह स्वभाव है, जन अभिमान न राखूं काऊ, जन अभिमान न राखूं काऊ, अभिमान न राखूं काऊ, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, ओ सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान राखूं काऊ, जन अभिमान न राखूं काऊ, जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादि, ये सब कारण हैं जिनके कारण हम परमात्मा को भूल जाते हैं। किसी को तो ये अभिमान है कि मैं अच्छे कुल में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए वो जन्म के अहंकार के कारण से परमात्मा को भूल गया है। किसी को यह अभिमान है मेरा कर्म बहुत अच्छा है, मेरे बहुत बढ़िया काम है, मैं अच्छा काम करता हूं, उस कर्म के कारण से परमात्मा को भूल जाता है। वयो को किसी को अपनी उम्र का अभिमान है, मैं जवान हूं, मैं ऐसा सुंदर दिखता हूं, मैं ऐसी सुंदर दिखती हूं, इस जवानी के अभिमान के कारण से भगवान को भूल जाते हैं। किसी को अपने ज्ञान का विद्या का अभिमान है, इतनी डिग्रियां मैंने हासिल की है, इतना कुछ मैं जानता हूं, वेद जानता हूं, शास्त्र जानता हूं, विज्ञान जानता हूं, गणित जानता हूं, हिंदी जानता हूं, अंग्रेजी जानता हूं, ये भाषा जानता हूं। तो किसी को अपनी विद्या यानी ज्ञान का अभिमान है और उस अभिमान के कारण से वह भगवान को भूल जाता है। ऐश्वर्य, किसी को अपने ऐश्वर्य का अभिमान है, एक होटल मेरा केम्प्टी में, एक मसूरी में, एक देहरादून में, एक दिल्ली में, 4 गाड़ियां हैं मेरे पास। झूमत ज्वार गजेंद्र हजार, तो इंद्रों से कछु नाही घटी है। ऐसा ऐश्वर्य, इंद्र के जैसा वैभव, इतना वैभव होने पर भी पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिनु, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। चेहरा बहुत सुंदर है लेकिन नाक कट गई है। वैसे ही आपके पास सब कुछ है, यदि भक्ति नहीं है तो वह सब बेकार है। ऐश्वर्य के कारण से कोई भगवान को भूले जा रहे हैं। ये किसी और के लिए नहीं है, आपके और हमारे लिए कहा जा रहा है। हम लोग भी तो एक दो घर, एक दो चीज बनी नहीं, छोटा मोटा थोड़ा बहुत पैसा हाथ में आए नहीं कि ऊंट की तरह ऊपर देखने लगते हैं, नीचे कोई देखता ही नहीं है। धन आदि भी, और किसी को धन का अभिमान है, इतना पैसा मेरे पास है, उस धन के कारण से वह भगवान को भूल जाते हैं। और जब भगवान को भूल जाते हैं तब जिनके कारण से हम भगवान को भूल जाते हैं, इंद्र को अभिमान हो गया है, इंद्र का पद जो मिला है,
इसलिए भगवान कह रहे हैं मदनुस्मृतये नित्यम। इस पद के कारण से तुम मुझे भूल गए थे, इस अहंकार के कारण से, अभिमान के कारण से तुम मुझे भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा अभिमान नष्ट करना था। अभिमान एक न एक दिन नष्ट होता ही है, चाहे वो आपका हो, हमारा हो, इसका हो, उसका हो, किसी का भी हो। जन अभिमान न राखहु काबू, जन अभिमान राखहु। ये भगवान का स्वभाव है, वो अपने भक्त में अभिमान रखते नहीं, रहने देते नहीं, नष्ट कर देते हैं। इसीलिए एक चीज ध्यान रखिए, निर्मल मन जना सो मोहि पावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। निर्मल जन सो मोहि पावा। परमात्मा का स्मरण कौन रख पाता है? जिसका मन निर्मल है, जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, वही परमात्मा का स्मरण कर पाते हैं। ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा का जल लाया है और उस आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। कामधेनु गो माता ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया है। तुम्बरु गंधर्व के साथ नारद जी आए हैं और भगवान का अभिषेक हो रहा है, भगवान का नाम पड़ा है आज गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की। बाकी